आज हम बातचीत करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। इस समय सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल चल रही है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। एक पति जो है सो अपने पत्नी को चपरासी की नौकरी करते हुए उन्होंने अपने पत्नी को एसडीएम के पद पे बैठाई, उन्होंने उनको जैसे सम्मानित पद दिलाया। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्णिया के एसएम झा जी हैं जो कांग्रेस नेता भी हैं और वकील भी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, इनसे राय लेने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ जो क्रूरता कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? क्या उन्होंने कहीं जैसे अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो है अभी सरकारी पद पे हैं। तो सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आप क्या कहना चाहिएगा, जो ज्योति मौर्य है वो इस तरह आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से वायरल चल रही है और हर जगह तहलका मचा रही है। केवल सोशल मीडिया पर उन्हीं का चर्चा हो रहा है। बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का गाना भी कितना रिलीज हो गया है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहिएगा ज्योति मौर्य के बारे में? देखिए, यहाँ दो बातें हैं जिसको आप गंभीरता से ध्यान दें तो आपका स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक औरत का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि औरत कमिटेड होती है और कमिटमेंट उसका यदि एक बार किसी के साथ हो जाए तो वह ताउम्र उसे नहीं भूलती है। अपने समाज में चाहे हिंदू रिलीजन हो कि मुसलमान रिलीजन हो, हिंदुओं में भी है कि ऐसा शादी होना चाहिए जिसमें पति पत्नी जो होने वाले हैं एक दूसरे के प्रति जानकार हों और एक दूसरे के प्रति आकर्षण फील करते हों। मुसलमान की शादियों में आप देखें कि तलाक निकाह के एन पहले पूछा जाता है कि आपका निकाह मुकर्रर हुआ है, क्या आपको पसंद है या नहीं है। यदि वो उस वक्त 11th आवर में भी वो कह देती हैं महिला कि नहीं पसंद है तो नहीं होगी शादी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज में क्या होता है, माँ कहती है कि हम हाथ में पॉइजन रखे हुए हैं, तुम बोलो कबूल है तो हम जहर खा लेंगे, बाप बोलता है हम गोली मार लेंगे। यानी शादियां जो अपने समाज में होती है उसमें 98% शादी जबरदस्ती होती है। आप कहना कर मैं उसी पा रहा हूँ, माँ बाप की पसंद से होती है, समाज का हेकड़ी दिखाने के लिए होती है। न लड़कियों को उसकी पसंद पूछा जाता है न लड़कों को पसंद पूछा जाता है, दोनों को थोप दिया जाता है। ऐसे थोपे हुए शादी से जैसे ही लोग को मौका मिलता है वहाँ से फारिग हो जाता है वो। तो यदि ज्योति मौर्य ने इस तरह का कोई घटना को अंजाम दिया है तो इस दर्द को भी देखने की ज़रूरत है कि उसकी शादी ज्योति मौर्य की खुशी से हुई थी या उसके ऊपर एक पति थोप दिया गया था। अब रही बात धोखा देने की, तो कौन ज़्यादा बड़ा धोखेबाज है ये भी देखने की बात है। आप लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ये देखा कि बेवफा आईएएस एएसएम एसडीएम बेवफा ज्योति मौर्य। आपने ये तो नहीं देखा कि जिस चपरासी पति ने उसे पढ़ाया, उस चपरासी पति ने शादी के वक्त कार्ड में छपाया था कि मैं ऑफिसर हूँ। तो धोखा तो पहला पति ने ही दिया था कि था वह चपरासी और खुद को बताया ऑफिसर, और एक लड़की से, होनहार लड़की से शादी किया। होनहार मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जनरल आदमी की पत्नी को एसडीएम बना के दिखा दीजिए तो। सर, वो एसडीएम अगर उनका पति नहीं पढ़ाते, नहीं पैसा खर्च करते उनके पीछे, तो वो एसडीएम अभी नहीं रहती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी शादियाँ होती है सबकी पत्नी शादी के बाद एसडीएम बन जाती है क्या? बिल्कुल नहीं बनती है। तो एसडीएम बनने का जिसके अंदर में जुनून होगा वही लड़की न बनेगी। अब जुनून यदि उसके अंदर था और उनके ये पति देव यदि उनकी मदद नहीं करते तो कोई और मदद करता, क्योंकि उसके अंदर जुनून था, जुनून बनने का था, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब यदि इसने किया होता जितना ये अपने आप को दावा कर रहे हैं कि मैंने चपरासी के रूप में खट कर उसको पढ़ाया, तो यदि आपको कोई सपोर्ट करेगा, पत्रकारिता में है आप, और आपको सपोर्ट करके कोई आपको आज तक न्यूज़ चैनल ज्वाइन करवा देगा, तो क्या आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। आखिर यदि इसने जो जितनी चीज़ें ये कह रहा है इसका पति आज कि हमने ये किया, हमने वो किया, फलाना ठमकाना किया, सच होती वो बातें, उनके कारण ये एसडीएम बनी होती, तो आपको लगता है कि इसकी साहस होती कभी उसके आंख में आंख डाल के बात करने की? छोड़ना तो दूर था। सर, जैसे कि हमारे संस्कृति में देखा जाता है कि एक महिला के जब एक किसी मर्द के साथ शादी हो जाए तो महिला जैसे घर की स्थिति में बंध जाती है। तो वो जैसे एक मान सम्मान जो होता है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत बड़ा पवित्र होता है। हमारे जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है।
और हम लोग भी हिंदू से हैं, आप भी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो क्या उन्होंने ये गलत नहीं किया कि मान ली एक पति होते हुए भी उन्होंने बड़े पद पे होते हुए उन्होंने गलत काम किया? उनके प्रभाव से इस समय बिहार से लेकर यूपी झारखंड में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पत्नी को घर बुला लिए हैं यही मामले को लेकर? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही चीज़ बहुत गंभीर है और इस गंभीर सवाल को समाज को जानना चाहिए। बहुत गंभीर सवाल है कि आज यदि पति अपने पत्नी के सक्सेस से परेशान होकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है तो उसको वापस बुला लिया, आप कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दबाव में शादी नहीं टिकता है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुसलमान मैरिज एक्ट हो। यदि आप किसी के साथ हैं और आप नहीं रहना चाहते हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता रहने के लिए। अब बात उठती है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद एक महिला को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, यदि छोड़ दी तो जघन्य अपराध कर दी, आप कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जैसे स्थिति में वो है वह जी लेता है, और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं। यदि ज्योति मौर्य को प्यार, स्नेह, सम्मान उस पति के घर में मिल रहा होता तो वो अपने आप को झोंक करके रात दिन एक करके पद हासिल करने के लिए बेचैन नहीं होती। आप यदि गंभीरतापूर्वक विचार कर रहिएगा तो आपको लगेगा, आज आप पत्रकारिता में हैं, जनरल पत्रकारिता करते हैं, आपके परिवार के लोग यदि आपको नीचा दिखाएंगे तो आप दिन रात एक करके कल पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार के कैटेगरी में खड़ा हो जाइएगा। जब उस समय आप खड़ा हो जाइएगा रवीश कुमार की कैटेगरी में तो आप उन व्यक्तियों को देखना पसंद करेंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता था? पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। कहीं नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं जो आक्रोश के कारण जैसे मेरा मन में कहीं कहीं वो चीज बनने का जैसे तमन्ना जाएगा, तो इस मामले को लेकर उसको हम नीचा भी हम ऊपर जाने के बाद उसको नीचा नहीं दिखा सकते। अरे वो नीचा कहाँ दिखा रहा है आपको? आप ये चीज़ समझिए कि ज्योति मौर्य, चूँकि मैं 9 नंबर के लिए कलेक्टर नहीं बन पाया था, मुझे पता है कि IAS कितनी बड़ी तपस्या है। और जब वो उस तपस्या में कोई आदमी अपने आप को आहूत करता है ना, अपने आप को जलाता है ना, तो उसे पता होता है कि उसके लिए ना दुनिया में कोई होता है ना दुनिया से बाहर कोई होता है। उसका एक ही टारगेट होता है कि हमको उस जगह को छूना है, अचीव करना है। और जब वो अपने आप को समर्पित वे में काम करता, IAS कोई हंसी खेल है क्या? कोई कर लेगा IAS? तो आप ये समझिए ना कि यदि उसको उतना ही शिद्दत से लोग प्यार, स्नेह, सम्मान दिए होते तो अपना टारगेट अचीव करके वो इन लोगों के कदमों में बैठी रहती, न कि इन लोगों से दूर हो जाती। सर, संविधान में ऐसा कुछ नियम है, क्योंकि आप वकील हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार आलोक मौर्य का कहना है कि उनके पीछे हमने वो कई लाख रुपए खर्चा किए हैं, कर्जा लेके, लोन लेके, अगर मान लीजिए वो SDM ज्योति मौर्य अगर उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, चाहे तलाक करवा लेती है, तो क्या उनको पैसा मिलने का संभावना है आलोक मौर्य को जितने रुपये उन्होंने खर्चा किया है? देखिए, जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट की बात है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। पुरुष के आय में महिला का हक है, लेकिन महिला के आय में पुरुष का हक कहीं निर्धारित नहीं किया गया है। एक बात। दूसरी बात कि आपने खर्च किया तो आपके ऊपर वो डिपेंडेंट थी, आपकी पत्नी थी। बच्चे पर खर्च किया तो आपका बच्चा था। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको छोड़ देता है, आपसे तलाक ले लेता है, तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ज़बरदस्ती बन नहीं सकते हैं, और तलाक लेने के लिए आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। यदि बाकायदा वो रिटर्न फॉर्म में आपसे तलाक लेना चाहती है तो वो ले सकती है तलाक। सर, तलाक में जैसे कि एक ही आदमी का हस्ताक्षर काफ़ी है या फिर दोनों पक्ष का? देखिए, तलाक की प्रक्रिया जो अपने देश में है उसमें 6 महीने के पीरियड कम से कम लगते हैं। जैसे पुरुष अप्लाई करे या महिला अप्लाई करे तो सबसे पहले उसका निगोशिएशन होता है, दोनों को बैठाया जाता है और निगोशिएट करवाने का प्रयास होता है कि आप लोग एक दूसरे को ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर लें। एक बार समझाया जाता है, 2 बार समझाया जाता है, 3 बार समझाया जाता है। जब भी फिर भी समझने की बात नहीं होती है तब जाके कोर्ट को डिक्री करना पड़ता है। इसमें दोनों का हस्ताक्षर आवश्यक है? हाँ, दोनों का होगा, इसमें अकेले कोई नहीं कर सकता है। और कोर्ट के थ्रू जब होगा तो वो यदि लड़का कहेगा हम साइन नहीं करना चाहते हैं तो इससे उसका तलाक रुकेगा नहीं, तलाक होगा।
फिर भी हो जाएगा। होगा, निश्चित होगा। तो सर एक बार लास्ट में हम जाते जाते एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए हमारे गांव समाज हो या हमारे घर द्वार हो, जैसा बड़े लोग करते हैं वैसे ही बाल बच्चा का भी उसमें संस्कार जाता है। अगर हम गलत नेचर में रहेंगे तो मेरा बच्चा कभी न कभी वो भी गलत नेचर में चला जाएगा। यदि सही मायने में हम वाजी में चलते हैं, मेरा बच्चा उनका भी सीना चौड़ा रहेगा, वो भी आगे चल के अच्छा ही बनेगा। लेकिन इस समय हम ज्योति मौर्या पर ही बात करेंगे, क्योंकि जिस पद पे ज्योति मौर्या है, ये छोटा पद है नहीं, बड़ा ही पद है। अगर मान लीजिए सर वो ज्योति मौर्या उस पद पे जाने के बाद भी अपने घर स्थिति को नहीं संभाल सकती है, तो क्या पता है कि एसडीएम पद पे रहने के बावजूद भी वो जैसे अपना जो भी उनका है कानूनी प्रक्रिया है वो आम आदमी को सेवा कर पाएंगी। क्या ये संभव है? देखिए, कोई भी चीज़ को दो एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। आप जिस एस्पेक्ट से इस घटना को देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस घटना से ज्योति मौर्या ने पूरे भारत के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि मान लो कि तुम्हारी शादी हो गई, मान लो कि तुम बच्चे की माँ हो गई, लेकिन तुम्हारे दिल में यदि कोई हसरत है तो उस हसरत को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो और अपने आप को इतना जलाओ कि आप एक मुकाम पालो और अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अपने आप को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए खुद को झोंको। बाद में ऐसे बंधन से जो कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर डाला गया, आप मुक्ति पालो। ये एक अच्छी मैसेज के रूप में भी देखी जा सकती है बात कि ज्योति मौर्या आज इसलिए जानी जा रही है पूरे देश में क्योंकि उन्होंने एक पत्नी के रोल को निभाया, माँ के रोल को निभाया, लेकिन सबसे बड़ा रोल उसने ये निभाया कि मैं घुट घुट कर जीना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने नसीब को बदलूंगी। चपरासी की पत्नी नहीं, खुद एसडीएम या डीएम बनकर दिखाऊंगी। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे बच्चियों के लिए और उन सारी लड़कियों के लिए जिसकी शादी ज़बरदस्ती माँ बाप अपना हेकड़ी दिखाने के लिए कर देते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन मैसेज है कि शादी कर लेना तुम्हारी ज़िंदगी का अंत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं पति सही नहीं मिलने के कारण, हजारों घटना आप देखते हैं। यदि ज्योति मौर्या आज सुसाइड कर ली होती अपने पति के टॉर्चर से तो आज आपके कैमरा में इस पर चर्चा नहीं हो रही होती। हजारों लाखों लड़कियां रोज़ मरती है पति के प्रताड़ना से, परिवार के प्रताड़ना से, उस पर कभी कोई डिबेट करता है? लेकिन उस प्रताड़ना को काउंटर करके यदि कोई ज्योति मौर्या बन जाती है, खुद को डीएम एसडीएम बना लेती है, तो उसको चरित्रहीन साबित करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए, हम इसी ज्योति मौर्या पे बात और चर्चा कर रहे थे कि उनके जो है सो ये जो अभी कांड हुआ उनके साथ और आलोक मौर्या ज्योति मौर्या के साथ में जो एक पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता था उसमें कहीं ना कहीं फूट आ गया है और इस समय तलाक होने वाला अभी हुआ नहीं है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज्योति मौर्या के सपोर्ट में बोलते हैं, बहुत सारे आलोक मौर्या के सपोर्ट में मैसेज करते हैं। बाकी आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज्योति मौर्या को किस नज़रिए से आप देखते हैं और आलोक मौर्या को किस नज़रिए से देखते हैं ये भी बताइएगा। बाकी रह गया IAS मनीष दुबे, उनके साथ जो चक्कर चल रहा था प्रेम प्रसंग, उनके बारे में भी क्या सोचते हैं? क्योंकि मनीष दुबे को भी शादीशुदा है, उनके भी 2-3 शायद बच्चे हैं और ज्योति मौर्या को भी 2 बेटी, जवान बेटी है, शादी करने लायक है। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय विचार है? सारा बात कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।